नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम प्रश्न लेकर के आए हैं, बहुत ही दमदार प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्त आज हम पहली बार आपसे कह रहे हैं कि आज आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। आज आपको प्रश्नों में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर हैं। आज मैं ट्रिक के साथ सभी प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न की तरह अगर हम बढ़ें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। निम्नलिखित में से कौन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल में कौन नहीं पाया जाता है। कह रहा है कि माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया भाई, माइटोकांड्रिया तो दोनों में होता है। कह रहा है राइबोसोम। राइबोसोम भी होता है। ठीक है, 70S और 80S जो भी है। तो कह रहा है कि तीसरा वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल कह रहा है। तो वैक्यूल दोस्त ये एनिमल सेल में मोस्टली नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैक्यूल। अब हम इसको कैसे याद होगा हमको कि वैक्यूल हो आखिर क्यों है। ठीक है, कि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं पाई जाती है या होती बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ। तो ट्रिक क्या है दोस्त, देखिए ट्रिक में पाल वाली गली में फिर शाम को वैक्सीन लगाने का प्लान किया। वैक्सीन तो चल ही रही है भाई। ठीक है, कह रहा पाल वाली गली में फिर शाम को वैक्सीन लगाने का प्लान किया। ठीक है, पाल का मतलब क्या, प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी कौन, क्लोरोप्लास्ट। वाली का मतलब सेल वाल भाई, क्या सेल वाल। ठीक है, ये देखिए मैं जो लिखा हूँ अभी, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, सेल वाल, ग्लाइक्सिसोम, स्फेरोसोम और वैक्यूल, ये सभी किसमें होते हैं, ये सब प्लांट सेल में होते हैं दोस्त। ये किसमें पाए जाते हैं, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, सेल वाल, ग्लाइक्सिसोम, स्फेरोसोम और वैक्यूल ये किसमें होंगे दोस्त, इसमें होते हैं प्लांट सेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे दोस्त। कह रहा है 2 नंबर में कि हेल्डेन इफेक्ट एसोसिएटेड विथ। हेल्डेन इफेक्ट किससे संबंधित है। कह रहा है लंग से संबंधित है कि आई से है कि ईयर से है कि बोन से। हेल्डेन इफेक्ट किससे संबंधित है, ऐसा ये प्रश्न में कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन HELDANE। ठीक है, हेल्डेन इफेक्ट संबंधित है लंग से। किससे, लंग से संबंधित है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, चलिए इसके फार्मूले की बात करते हैं। देखिए अगर इसके फार्मूले के बारे में बात करें हम दोस्त, तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है हम लोग तुमसे बोर हो गए। हम लोग तुमसे बोर हो गए, ये ट्रिक है। हम का मतलब क्या, हेल्डेन इफेक्ट। लोग का मतलब लंग। ठीक है, हेल्डेन इफेक्ट किससे संबंधित है, लंग से संबंधित है। और तुमसे का मतलब टिश्यू फ्लूइड। और ये किससे संबंधित है, यह संबंधित है बोहर इफेक्ट से। किससे, बोहर इफेक्ट से। तो एक है बोहर इफेक्ट और एक है हेल्डेन इफेक्ट। तो बोहर इफेक्ट किससे संबंधित है, टिश्यू फ्लूइड से। और लंग किससे संबंधित, हेल्डेन इफेक्ट से। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये है क्या, इसको मैं बात करता हूँ इसके बारे में। देखिए हेल्डेन इफेक्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ हीमोग्लोबिन। ये किसका प्रॉपर्टी है, ये हीमोग्लोबिन की एक प्रकार से प्रॉपर्टी है, उसका गुण है। ठीक है, और इसके बारे में अगर बात करें तो हेल्डेन इफेक्ट के बारे में फर्स्ट और डिस्क्राइब्ड बाय जॉन स्कॉट हेल्डेन। इसके बारे में सबसे पहले वर्णन किया किसने किया था, जॉन स्कॉट हेल्डेन ने इसके बारे में वर्णन किया था। अब देखिए बोहर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। ये है क्या, देखिए ब्लड में जब पीएच क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बोहर इफेक्ट कब होता है, बोहर इफेक्ट में क्या होता है कि इसमें जो है ब्लड में पीएच क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। पीएच अर्थात कम हो जाता है। जब पीएच कम होगा तो इसका मतलब है H+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, और जिस हेल्डेन इफेक्ट में क्या होता है, किसमें क्या होता है, ब्लड में पीएच क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इसमें H+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अगली खास बात क्या है कि इसमें देखिए बोहर इफेक्ट में क्या होता है, बोहर इफेक्ट की विशेषता है कि इसमें क्या है कि डिक्रीज इन O2 एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी O2 की बंधुता जो है, ऑक्सीजन की जो बंधुता है हीमोग्लोबिन के साथ घट जाती है, जिसके कारण से O2 रिलीज होती है। इसमें बोहर इफेक्ट में क्या होता है कि O2 इसमें क्या होती है, रिलीज होती है। और जबकि हेल्डेन इफेक्ट में क्या होता है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ CO2 यानी इसकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो बंधुता है वो हीमोग्लोबिन के साथ घट जाती है। ठीक है, जिस कारण से इसमें क्या रिलीज होता है, रिलीज ऑफ CO2 होता है। ठीक है, हेल्डेन इफेक्ट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्त। ये 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा विच इज इक्वेटिक टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन एक एक्वेटिक जलीय टेरिडोफाइटा है, ऐसा कह रहा लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है कि मार्सिलिया है कि ऑल ऑफ द एबव। इसमें से जलीय टेरिडोफाइटा कौन है, इसका जो सही आंसर है वह है मार्सिलिया। क्या है दोस्त, मार्सिलिया। अब यह कैसे याद होगा, इसको देखिए। इसके लिए फार्मूला क्या है, एक दिन तेरी मसाज करूँगा। एक दिन तेरी मसाज करूँगा। एक का मतलब एक्वेटिक, दिन का
ये दिन क्या है, इसमें साइलेंट है। एक दिन तेरी मसाज करूंगा, एक का मतलब एक्वेटिक, और तेरी का मतलब टेरिडोफाइटा, तेरी का मतलब टेरिडोफाइटा, और मसाज, म का मतलब मार्सिलिया, और सा का मतलब साल्विनिया, और ए जेड है मेरे दोस्त, तो इससे हम समझेंगे एजोला। तो ये तीन जो है, और एक आइसोटिस भी होता है, ठीक है, तो यहाँ मैंने उसको नहीं लिखा है। मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला, ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों एक्वेटिक टेरिडोफाइटा हैं, अर्थात जलीय टेरिडोफाइटा हैं, ठीक है, या सामसी कह दीजिए, ठीक है, क्या, सामसी। इसका एक फार्मूला और होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, इसमें कह रहा है कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइटिस कौन सम बीजाणुक टेरिडोफाइटा है, अर्थात किसमें समान प्रकार की स्पोर पाए जाते हैं। कह रहा है मार्सिलिया, कि क्विसिटम, सिलेजिनेला, कि नन। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा कौन है, तो इसका सही उत्तर है इक्विसीटम। इक्विसीटम इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसके लिए मैंने फार्मूला बनाया है। देखिए कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के लिए क्या है कि LED पटपट, ठीक है, LED पटपट, मैं कई बार इसके बारे में बात भी कर चुका हूँ। यल का मतलब लाइकोपोडियम, ई का मतलब इक्विसिटम, और डी का मतलब ड्रायोप्टेरिस, पीटी का मतलब टेरिस, और फिर पीटी का मतलब टेरिडियम। ये पांचों जो होते हैं ये कैसे होते हैं दोस्त, ये होते हैं होमोस्पोरस। कैसे हैं, होमोस्पोरस। इसके अलावा सब कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 को देखते हैं। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए जरा, 5 नंबर का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 नंबर में, कंपाइलोट्रोपस ओयूल फाउंड इन व्हिच फैमिली, किस फैमिली में कंपाइलोट्रापस ओयूल पाया जाता है। करेक्ट, कंपोजिटी में, कि ब्रैसिकेसी में, कि मालवेसी में, कि लेग्यूमिनोसी में। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है 4 नंबर, लेग्यूमिनोसी में पाया जाता है कंपाइलोट्रापस ओयूल, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, कैसे याद होगा, लेगची.com याद रखिएगा, ठीक है। अब लेग का मतलब लेग्यूमिनोसी, जैसे पाइसम, कौन हो गया दोस्त, इसमें पाइसम मोस्टली यही सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, पाइसम। और ची का मतलब चिनोपोडिएसी, कौन, चिनोपोडिएसी। लेग्यूमिनोसी, चिनोपोडिएसी में ये दोनों फैमिली में किस प्रकार का ओयूल होता है, कॉम का मतलब कंपाइलोट्रोपस, किस प्रकार का ओयूल होता है, कंपाइलोट्रोपस प्रकार का ओयूल होता है, किसमें, लेग्यूमिनेसी और चिनोपोडिएसी में, ठीक है। तो दोस्त आज का हमारे ही 5 ही प्रश्न शामिल थे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके जरूर बताइए।